हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? आपका स्वागत है। तो मैं लेके आ चुका हूँ एक नई सीरीज़। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर से, जो कि अपनी रेड सुपर कार को लेके आ चुका होता है और अपने मेन कैरेक्टर का नाम है शेन युआन, जिसकी सारी लड़कियाँ दीवानी होती है। और वो जब कार से उतरता है तो उसके साथ एक सुंदर सी लड़की भी उतरती है और उसको देख के कॉलेज के सारे सिंगल लौंडे उस पे मरते हैं और सब जल भी रहे होते हैं। कुछ लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं और यहीं पे अपना मेन कैरेक्टर उस लड़की को लेके कहीं पे जा रहा होता है और ऊपर 2 लड़कियाँ दिखाई जा रही होती है। जो कि शन यॉन के पीछे पागल रहती है। वो दोनों उस लड़की से मन ही मन में लड़ रहे होते हैं और यहीं पे अपना मेन कैरेक्टर उन दोनों को स्माइल पास करता है। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था, अनफॉर्चुनेटली मैं एक समय ऐसा जीता था, पूरी ऐसी रिच लाइफ, मेरा पूरा जूनियर कॉलेज ऐसे ही गया और उस डिज़ास्टर की वज़ह से ना ही सिर्फ मैं, मेरी फैमिलीज़ और मेरी फैमिलीज़ की कंपनीज़ सब कुछ बैंकरप्ट हो गया। ऊपर से हम लोग के ऊपर 1 मिलियन युआन का भी अब कर्जा चल चुका है और जो मेरे दोस्त थे, साले कमीने दोस्त, वो तो कभी दोस्त थे ही नहीं। उन सब ने अब मुझे अवॉइड करना चालू कर दिया है क्योंकि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो मेरे पैसे भी उनको भरने पड़ेंगे। खैर छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं। और मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी छोटी बहन, वो सब अब छोटे से कमरे में रहते हैं। कहाँ मैं हर रात के लिए एक नया होटल बुक करता था, कहीं बाहर जाता था। लेकिन अब मुझे वापस से स्कूल के डॉर्म में शिफ्ट होना पड़ रहा है, यानी कि हॉस्टल में, जहाँ पे मेरी जैसी लाइफ किसी की नहीं थी। लेकिन अब मुझे वो सब छोड़ना पड़ेगा। अब मैं तो कुछ अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता। होटल तो छोड़ो, अब तो मैं ठेला भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। जब तक ये हुआ था, फिर हमें दिखाया जा रहा था एक सीन जहाँ पे कोई लड़की उसका इंतज़ार कर रही होती है और ये अपनी शेन युआन की गर्लफ्रेंड होती है अभी के लिए और उसका नाम होता है जियो वेंगटिंग। वो बोल रहे थे, शेन युआन, अब मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत करना। आई होप तुम्हें मेरे से भी अच्छी लड़की मिल जाए। समझ रहे हो ना? जहाँ पे मेन कैरेक्टर सदमे में होता है और बोल रहा था, "तीन 3 साल का प्यार बस ऐसे ही भूल गई, तो अब इतनी भी हार्टलेस ना बनो।" जहाँ पे तिंग बोल रही होती है, "अब तो तुम ऐसे बातें कर रहे हो जैसे हम कोई पवित्र प्रेम के बंधन में बंध चुके थे। ऐसा है क्या? अब मुझे तिंग कहना भी बंद करो। ये बहुत अजीब लगता है। तुम्हारे मुँह से तो और भी ज़्यादा। चलो, मुझे एक फ्रेंड लेने आ रहा है। तो आई होप हम दोनों कभी नहीं देखेंगे एक-दूसरे को।" जहाँ पे वो जा रहे होते हैं और फिर अपने मेन कैरेक्टर बोलता है, "रुको 1 मिनट।" वो लड़की बोलती है, "अब क्या चाहिए तुमको?" जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, वैसे एक बात बतानी थी। तुम्हारे पास तो बहुत सारी बैग है ना, जो कि मैंने तुम्हें दी थी, तो तुम सारी यूज़ भी नहीं कर रही हो, तो क्या कुछ तुम मुझे वापस दे सकती हो?" जहाँ पे ये सुनते ही वो गुस्से में आ जाती है और बोलती है, "तुम तुम्हार तुम्हारा कोई आत्मसम्मान या कुछ है या नहीं? 3 साल तुमने मुझ पे जितना खर्च किया, अब तुम मुझसे वो वापस माँग रहे हो? क्या ऐसा था तुम्हारे प्यार?" ऐसा वगैरह वो बोल रहे थे। जहाँ पे मेन कैरेक्टर भी उसको हँसी पास करते हुए बोल रहा था, "अ, वैसे मैं पैसे कहाँ माँग रहा हूँ, मैं तो बस थोड़ा-फार ही तो माँग रहा हूँ, वैसे भी मैंने बहुत कुछ दिया है तुमको।" जहाँ पे वो बोलते हैं, "भाड़ में जाओ।" और फिर अंदर से एक बूढ़ा आदमी शायद से, वो बोल रहा था, "थिंग, जल्दी से कार में आ जाओ। वैसे तुम इतना गुस्सा मत करो, तुम गुस्से में अच्छी नहीं लगती।" यो लिटिल ब्रो अपने मेन कैरेक्टर को बोल रहा होता है, "वैसे तुम कहाँ रहते हो? चाहे तो मैं तुम्हें राइड पे लिफ्ट दे दूँ?" जहाँ पे मेन कैरेक्टर मन ही मन बोल रहा होता है, "मैं जब थिंग बोलता तो बड़ा चुभता था इसको, ओल्ड फैशन लगता था और अब ये कह रहा है तो वो हँस रही है। हाँ, क्या किस्मत है।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "नहीं, मैं पास ही रहता हूँ।" मतलब उस बंदे को बोल रहा होता है, जहाँ पे वो बंदा वापस से बोल रहा होता है, "थिंग और मैं जल्दबाज़ी में नहीं है, चाहे तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही दुःख हुआ है। तुम चक्कर आके कहीं गिर ना जाओ।" ऐसे वो बोल रहा होता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर के अभी पूरा गुस्से में होता है, मन में मन बोल रहा होता है, जी तो कर रहा है अभी इसको मार दूँ, लेकिन क्या कर सकते हो, फाइट बैक तो नहीं कर सकता, मैं इतना पागल तो नहीं हूँ। जहाँ पे मेन कैरेक्टर उस खिड़की के पास आता है और उसको सबक सिखाने का ठान लेता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है, देख ब्रदर, तुम्हारे गुडविल के लिए मैं एप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मेरा घर नज़दीक ही है, मैं चला जाऊँगा। वैसे भी वैंगथिंग एक अच्छी लड़की है, आई होप तुम उसका अच्छा ख्याल रखोगे। और जो वैंगथिंग होती है वो कार में बैठ जाती है, जहाँ पे वो बुड्ढा बोल रहा था, "हाँ, तुम टेंशन मत लो, तुमने अच्छे हाथों में सौंपी है वैंगथिंग को।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर इतराते हुए बोल रहा होता है, "हाँ, हम लड़कों को ऐसे ही तो लड़कियाँ ज़्यादा पसंद आती है। वैसे बिग ब्रो, मैं तुम्हें कुछ जियोटिंग की आदतें बताना चाहूँगा। पहली बात, उसको कोमोतो पसंद है। दूसरी बात, उसको स्टॉकिंग पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो इनकन्वीनिएंट है। ऐसा है, उसको उसकी आदतें गिनवा रहा होता है, जहाँ पे वो थोड़ा नर्वस सा होता है और थोड़ा अजीब-सा फ़ीलिंग हो रहा है उसको और फिर वो भी कुछ रिप्लाई करता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उसको मिर्ची लगा देता है, जिससे कि वो पहले गियर पे ही गाड़ी भगा देता है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "हे बिग ब्रो, तुम तो मेन बात सुनना ही भूल गए।
और जाओ तो ऐसा-वैसा वो बोल रहा होता है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, अब छोड़ो भई, अब ये मेरे कोई काम का नहीं है। वैसे तुमने अपना लाइफ़ का अच्छा डिसीज़न लिया होगा। और फिर सिस्टम दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, सही कहा, सबको हक है कि वो अपनी लाइफ़ परफेक्ट तरीके से जिए। और फिर परफेक्ट लाइफ़ सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है और वो लोड हो रहा होता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर उसका होस्ट होता है और मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या? ये क्या भद्दा मज़ाक है? मैं होस्ट लेकिन मेरी जान भी खतरे में नहीं है, तो क्या मैं ऐसा हैलोजिनेट कर रहा हूँ? मेरे को हवा में चीज़ें दिख रही है। जहाँ पे वो आजू-बाजू देखने की ट्राई कर रहा होता है, इधर-उधर देखता है, लेकिन सिस्टम जा ही नहीं रहा होता। फिर मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है, क्या मैं सच में सिस्टम हैक्स यूज़ कर पाऊँगा वही मानवा वाले? ये क्या? ये जा क्यों नहीं रहा है? ऐसे सिर हिला रहा होता है। तभी पीछे से उसको कोई आवाज़ देता है, शेन युआन लड़कों को ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया। ब्रेकअप पे इतना अजीब हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। और पीछे से काउंसलर ली ज़ियाओ आती है, जो कि शायद से इसकी टीचर है, जहाँ पे वो आती है और बोल देता है, मैंने सब देखा, तुम्हारे बीच और उस लड़की के बीच क्या हुआ। वैसे तुम्हें अब ज़्यादा न निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। चलो अच्छे के लिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर उस टीचर की तरफ देखता है, तो उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे आ रहा होता है और एक हार्ट होता है। जहाँ पे वो मन में सोचता है ये क्या नंबर है और ये टीचर ली के ऊपर क्या कर रहा है? जहाँ पे सिस्टम बताता है ये लीजिए आओ, उसकी फेवरेबिलिटी आपकी तरफ 65 है, मतलब पॉइंट्स में बता रहा है कि वो टीचर आपको कितना पसंद करती है ऐसा वगैरह। तो शायद से टोटल 100 होगा उसमें से 65 मतलब थोड़ा अच्छा बच्चा की तरह इसको समझती है ऐसा समझ लो। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है ये नंबर दिखाता है कि टीचर ली मतलब कितना अफेक्ट करती है मेरी लाइफ को या फिर मेरे से कितना प्यार करती है। थोड़ा बहुत मतलब एक नॉर्मल वे में। तो ये सच में हैलोसिनेशन नहीं है। क्या मैं वो सब चीज़ सच में यूज़ कर सकता हूँ? जहाँ पे टीचर बोल रहे थे, "शेन युआन अब हँस भी दो यार, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है।" जहाँ पे वो हँसते हुए ऐसा शर्मा रहा होता है और बोल रहा है, "टीचर मैं एकदम एकदम ठीक हूँ।" तो फिर मेन कैरेक्टर मन ही मन बोल रहा होता है, "अमेज़िंग यार, मैं अब हैक यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही है।" जहाँ पे वो जो टीचर होती है, वो बोलती है, "वैसे जो स्कॉलरशिप की बात मैंने बताई थी, क्या तुमने सब डॉक्यूमेंट रेडी कर दिए?" आई होप तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी और अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, झिझकना मत। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, वो 4 1-2 हज़ार युआन कुछ नहीं है मेरे स्कॉलरशिप के। मेरे फैमिली डेब्ट के आगे तो वो सब मतलब छोटा-सा अमाउंट ही तो है। वैसे अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो मेरे पास चले आना कभी भी और अगर वो लव रिलेटेड प्रॉब्लम है फिर भी आ सकते हो। तो चलो मैं चलती हूँ, अगर कुछ हो तो बता देना। जहाँ पे वो जा रही होते हैं, अपना मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, टीचर ली, आप तो एकदम सही टाइम पे आए हो। अभी ये टास्क आ ही रहा था कि मैं कुछ खर्च करूँ किसी लड़की पे और मेरे को ट्रिपल कैशबैक मिले, तो मुझे चेक करने ही पड़ेगा। जहाँ पे वो अपना मेन कैरेक्टर उस टीचर का हाथ पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, टीचर ली, थैंक यू सो मच। आपने जितना केयर मुझे दिखाया और मैं आपको एक मिल्क टी लेके देना चाहता हूँ, मतलब चाय लेके दे खरीद के देना चाहता हूँ, ऐसे ही बोल रहा होता है। तो फिर वो भी बोल रहे थे, तुम्हें इतना फॉर्मल बनने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे अपना सीन शिफ्ट होता है और मेन कैरेक्टर दिखाया जा रहा होता है, जो कि अपने टीचर को वही टी दे देता है, जहाँ पे वो टीचर भी थैंक यू बोल रही होती है। और अपना मेन कैरेक्टर मन ही मन में सोच कैलकुलेशन कर रहा होता है कि पहले मेरे पास 87 युआन थी, 6 युआन की मैंने चाय ली, अब 81 युआन हो गए और मेरे को 18 युआन डिपॉज़िट हुए। अब मेरा बैलेंस 99 युआन है और फिर अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद से फेवरेबिलिटी बढ़ने के बाद शायद से मेरा स्पेंडिंग भी अमाउंट भी बढ़ जाए और शायद से मेरे को ज़्यादा पैसा मिले, ऐसा वो सोच रहा होता है। जहाँ पे वो सोचे जा रहा होता है, सोचे जा रहा होता है, अगर ऐसा है तो मैं एक-एक करके मेरी फैमिली का जो पूरा डेब्ट है मतलब पूरा लोन चुका सकता हूँ और वो सब छोड़ो, मैं और भी ज़्यादा अमीर बन सकता हूँ। जहाँ पे वो सोच रहा होता है, मैं शेन युआन अब वापस से अपनी वही लाइफ़ में निकलूँगा और उससे भी बड़ी वाली लाइफ़ में, जहाँ पे अभी तो मेरा कैपिटल 99 है, लेकिन ये बहुत थोड़ा है, खर्च करने के लिए मुझे थोड़ा फ़र्क ज़्यादा ही लगेगा। अगर मैं सही लड़की ढूँढ लूँ और उस पे खर्च करूँ, तो शायद कुछ हो सकता है। फिर अगले सीन में वो कहीं पे बैठा होता है और सब कैलकुलेट कर रहा होता है, यहाँ से ये मिला, इतना मिला और अभी उसका करंट बैलेंस हमें दिखाया जा रहा होता है 50,000 युआन के आसपास है। जहाँ पे वो मुस्कुराता है और बोलता है, टीचर ली की आँखों में तो मैं बस एक छोटा-सा पुअर स्टूडेंट हूँ, ले जिसका फैमिली अब खराब हो चुका है, पहले बैंकरप्ट हो चुका है।
तो वो मेरा गिफ्ट इतना आसानी से तो नहीं लेने वाली, मुझे कुछ प्लान करना पड़ेगा। फिर 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे वो जो पैकिंग वाले होते हैं ना बैग के लिए, वो सब कचरे में होता है और अपना मेन कैरेक्टर है, एक्सपेंसिव सी बैग जो कि 40,000 युआन की है, वो कुछ स्पेशल एडिशन वाली, वो टीचर ली के लिए लेके जाने वाला होता है। जहाँ पे वो बोल रहा होता है, वैसे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी, लेकिन उनको बोल दूँगा ये कोई सस्ती सी कॉपी है, बस 200 युआन की पड़ेगी। जहाँ पे वो अपनी टीचर के घर पे जाता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है, आई होप उनका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह हो सकता है, जहाँ पे उसकी टीचर दरवाज़ा खोलती है और वो हैरान होती है, "शेन युआन, तुम इस वक़्त यहाँ पे क्या कर रहे हो?" जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, "टीचर ली, सॉरी आपको इतना रात को डिस्टर्ब किया, वैसे आप कुकिंग कर रही हो?" जहाँ पे वो उसकी टीचर भी बोल रहे हैं, "क्या तुम्हें कुछ चाहिए?" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "टीचर ली, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। आपने जितना सपोर्ट मुझे दिखाया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। वैसे मैं खाली ग्रैटिट्यूड नहीं देता पहले से ही, तो मैं आपके लिए कुछ लाया था, बस मना मत कीजिएगा, ले लीजिएगा।" जहाँ पे वो टीचर देखने से ही बोल रहे थे, ये बैग कोई साधारण नहीं लगती, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है। नहीं, मैं इतना महँगा गिफ्ट नहीं ले सकती। जहाँ पे वो टीचर अच्छे वे में उसको मना कर देती है कि नहीं मैं तुम्हारी टीचर हूँ, ये मेरी ड्यूटी थी, तो कोई गिफ्ट वगैरह लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे स्टूडेंट्स अब मेरे इक्वल तो नहीं है जो मुझे एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट वगैरह दे सके। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं ये बैग तो बस एक सस्ती सी कॉफ़ी है। हाँ, लेकिन आपको मेरी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। ये ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं एक्सपेंसिव अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये तो दे ही सकता हूँ। मेरी ग्रैटिट्यूड की वज़ह से वो जो अच्छा महसूस कर रहा है, वो अपनी टीचर की वज़ह से उसको वो ग्रैटिट्यूड दे रहा है, ऐसा वो बोल रहा होता है। जहाँ पे उसकी टीचर बोलती है, "अगर ऐसी बात है, तो मैंने मना कर दिया तो ये अच्छा नहीं होगा, उसकी प्राइड को ठेस पहुँच सकती है।" ऐसा वो बोल रहे थे। जहाँ पे वो बोलती है अपने मेन कैरेक्टर को, "ठीक है, तो फिर अगर तुम इतना कर ही रहे हो, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन या फिर किसी छुट्टी में या फिर तुम्हारे किसी अच्छे काम में ये तुमको वापस कर दूँगी गिफ्ट।" जहाँ पे किचन में से कुछ बाँस आती है, जहाँ पे वो उसकी टीचर दौड़ती हो जाती है, "ओह नहीं! मेरा जो फ्रॉक बनाया था, वो जलने लगा।" ऐसा वो बोल रहे थे। जहाँ पे वो शेनयॉन को भी बोल रहे थे, "शेनयॉन, तुमने अभी तक खाया नहीं है ना? तो रुक के एक खा के जाओ।" ऐसा वो बोल रहे थे। जहाँ पे मेन कैरेक्टर भी अपने मन में सोच रहा था, जब तक उसके अपने टीचर लेके बॉयफ्रेंड को प्रॉब्लम नहीं है, तब तक मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर ऑल ये जो ट्रिगर है, वो बस पैसे देने से ही मेरे को कैशबैक मिलेंगे और टीचर ली तो अभी बैठ रही है उस क्राइटेरिया में, जहाँ पे अब हमें सिस्टम दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है, आपने इतना-इतना खर्च किया और आपके बैंक अकाउंट में अभी 1,20,000 युआन है। ऐसा वो बोल रहा होता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर ये देख के थोड़ा मुस्कुराता है, जहाँ पे वो कैलकुलेट कर रहा होता है वापस से। मैंने 40 लगभग 40,000 का लिया, मतलब मेरे को 80,000 का प्रॉफ़िट हुआ। ये मेरा पहली बार है, मैंने पहली बार इतनी अमाउंट मतलब कमाई है, पहले तो मैं इतने खर्च करता था, ऐसा वो बोल रहा था। फिर उसकी टीचर उसको बुलाती है और बोलते हैं, "कहाँ खोए हुए हो? बैठ जाओ, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है?" जहाँ पे मेन कैरेक्टर होता है, "क्या? क्या हम दोनों ही खा रहे हैं?" "टीचर ली, आपका बॉयफ्रेंड कहाँ पे है?" जहाँ पे उसकी टीचर बोल रहे थे, "ये तुम क्या बात कर रहे हो? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और क्या तुम इसे लगा सकते हो?" जहाँ पे अपनी मेन कैरेक्टर चाहता है, बोलता है, "टीचर ली, आप तो बड़ी सुंदर हो, चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ।" जहाँ पे वो नहीं बोल रहे थे लेकिन अपना मेन कैरेक्टर पीछे से घुस के वो मतलब गलत मत समझना, वो बस रिबन लगा रहा है, जहाँ पे वो बोलता है मैं लगा देता हूँ, अब ये हो ही गया। फिर पीछे से कोई लड़की आती है और वो चिल्ला रहे होते हैं, तुम ये सब क्या कर रहे हो?" और ये अपनी टीचर की छोटी बहन होती है ली मिंग, जहाँ पे वो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम जो ऐसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे वो लड़की भी बोल रही होती है अपनी टीचर कि तुम तो लेट आने वाली थी ना, तो आ गई है, ठीक है, बैठो खाने को। जहाँ पे टीचर बताती है, "ये मेरी सिस्टर है ली मिंग।" और फिर अपना मेन कैरेक्टर भी उसको अजीब ढंग से हेलो ऐसा करता है, जहाँ पे वो भी बोल रहे थे, "हाँ, मुझे लग रहा है तुम अब अच्छे नहीं हो।" जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अब सुमित कल्टी मारने का ट्राई कर रहा होता है और वहाँ से निकलने का ट्राई कर रहा होता है। जहाँ पे वो बोल रहा था, "टीचर ली, मुझे अब याद आया, मैं खाने के लिए नहीं रुक सकता, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ।" ऐसे वो निकल जाता है। लेकिन टीचर मन में सोच रहे थे, "क्या?" लेकिन अभी तो वो बैठने वाला था खाने के लिए, जहाँ पे उसकी जो बहन होती है वो बोलती है कि सिस तुम्हें उस कमीने के इंटेंशंस को समझना पड़ेगा, वो बहुत गंदा स्टूडेंट है। लेकिन वो उसकी टीचर बोलती है, वो मेरा बस स्टूडेंट है। जहाँ पे उसकी जो छोटी बहन है, वो उसको थोड़ा-फार चिढ़ा रही होती है और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर, जो कि कहीं पब्लिक में होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, अब
किस पे खर्च करूँ? अभी टीचर ली को तो मैं बार-बार नहीं दे सकता और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है हमारे बीच में, तो मुझे कोई नई बंदी पकड़नी पड़ेगी और कोई ऐसी गोल्ड डिगर हो तो काम ही बन जाए मेरा। फिर अपना मेन कैरेक्टर किसी येलो वाले वाले से टकरा जाता है और वो फिर उसको बोलता है, "लियाओ हुआंग, ये क्या हो गया है तुमको?" जहाँ पे हमें उसकी हालत दिखाई जा रही होती है जो कि ज़ॉम्बी की तरह लग रहा होता है लगभग और फिर वो भी अपने मेन कैरेक्टर को बोलता है, "ब्रदर युआन, मेरी जो गॉडेस है वो मूवी को चली गई किसी गंदे के आदमी का नाम लेता है किसी और जहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है कि ये जो है ना वो ह्वांग है बियाओ ऐसा कुछ नाम है उसका चाइनीज़ नेम है तो समझ जाओ बहुत अजीब है। तो फिर ये अपने मेन कैरेक्टर का क्लासमेट है, रूममेट है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा फैंग मिन हुई, वो तो क्लास की ब्यूटी है हमारे और अच्छा, तो वो किसी के साथ चली गई है। फिर अपने मेन कैरेक्टर उसको थोड़ा दिलासा देता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है, "ब्रदर यार, तुम्हारा एक्सप्रेशन से तो नहीं लग रहा कि तुम्हें कोई मज़ा आ रहा है। क्या क्या रहे हो तुम?" जहाँ पे मेन कैरेक्टर भी बोलता है, "अब यहाँ हुआ देखना बंद करो और देखो कौन आया है।" जहाँ पे उसका जो दोस्त है, उसकी आँखों में एक अलग सी चमक आती है, उन दोनों सुंदर लड़कियों को देख के जो कि आ रही होती है। और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो जो अपना बंदा होता है, जो अभी ज़ॉम्बी की हालत में था, अचानक से अपने लुक्स सुधार लेता है और मेन कैरेक्टर के कान में फुसफुसा रहा होता है। वो तो मूवी देखने गई थी ना, मुझे लगा वो होटल जाएँगे, लेकिन नहीं गई, ऐसा हँस रहा होता है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है, जब तुम लड़की के प्यार में होते हो, तो बस खो ही जाते हो, ऐसा वो बोल रहा होता है। तभी मेन कैरेक्टर को कुछ सूझता है, जहाँ पे वो जो लड़की होती है, उन दोनों में से एक उसके सिर के ऊपर 72 अकड़ा होता है, मतलब उसका जो अफेक्शन पॉइंट्स है, वो 72 होते हैं। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "डैम!" उस लड़की के सिर के ऊपर 72 हर्ट्ज़ होता है, यानी कि वो अपने मेन कैरेक्टर को उतना पसंद करती है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, "डैम! ये लड़की, इसके स्टैट्स तो टीचर ली से भी ज़्यादा है।" और यहीं पे अपना चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको जानना है कि आगे क्या होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखना। तो आज के लिए इतना ही। तो बाय गाइज़।